हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हिंदी में बच्चों हम लघुत्तम समापवर्तय बोलते हैं और महत्तम समापवर्तय बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है बच्चों हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित सवाल हमेशा आते हैं। हर बार कोई ना कोई सवाल इस चैप्टर से हमारा आता है, इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि हमारे प्रवेश परीक्षा में जो भी कुछ टाइम हो वो आपको टाइम बच सके। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, वो सब सवाल मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। जो भी महत्वपूर्ण सवाल होगा पढ़ाने के साथ साथ मैं ये जो सवाल हमारा पूछा गया है वो सब सवाल मैं करवाने वाला हूँ। और बच्चों, इस वीडियो में मैं एचसीएफ यानी कि लघु महत्तम समापवर्तय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, मैंने इस चैप्टर का और भी वीडियो बना के रखा है, वो आपको बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ से आपको जो भी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का चैप्टर का वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। और बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बगल में आपको घंटा का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन, उसको भी आप दबा दीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कोई भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, मैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं किसी भी चैप्टर का डिफिनीशन बताता हूं, और फिर डिफिनीशन के बाद मैं आपको उदाहरण बताऊंगा और पूरे डिटेल में बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चन हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया वो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों चलिए, अब हम सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि ये महत्तम समापवर्तक होता क्या है? अगर हमारे पास कोई दो संख्या है या दो से अधिक संख्या है, तो उन संख्या का जो कॉमन फैक्टर होता है यानी कि समापवर्तक होता है, उसमें से सबसे बड़ा समापवर्तक जो दोनों संख्या को भाग दे दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है बच्चों बड़ा, यानी कि बड़ा। तो हमको क्या करना पड़ता है? इसमें हमको सबसे बड़ा समापवर्तक खोजना पड़ता है। तो चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की मदद से समझा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4 और 8 का। तो हमको 4 और 8 का निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम 4 का और 8 का क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम 4 और 8 का अपवर्तक निकालेंगे। और 4 और 8 का अपवर्तक सबसे पहले क्या होता है? तो अपवर्तक ऐसा संख्या होता है जो दी गई संख्या को भाग दे सकते हैं। यानी कि 4 का अपवर्तक, यानी कि 4 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है? तो बच्चों, 4 को बहुत अच्छा से 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है और 4 अपने आप को भाग दे सकता है। अब देखिए, 8 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है? तो 8 को बच्चों 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, 4 भाग दे सकता है और 8 भाग दे सकता है। अब हमको क्या ढूँढना है? अब हमको इसमें क्या ढूँढना है? अब हमको समापवर्तक यानी कि समान अपवर्तक, कॉमन फैक्टर, यानी कि 4 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है? यानी कि समापवर्तक। तो देखिए, समापवर्तक क्या है? तो यहाँ पे बच्चों 1 इन सब का समापवर्तक है। यानी कि ये 1 जो है हमारा, वो 4 का भी अपवर्तक है और 8 का भी अपवर्तक है। इसीलिए हम इसको समापवर्तक बोलते हैं, यानी कि समान अपवर्तक, कॉमन फैक्टर। अब देखिए, अब हमारा 2 भी क्या है? अब 2 भी हमारा बच्चों समापवर्तक है, यानी कि कॉमन फैक्टर है। और 4 भी हमारा कॉमन फैक्टर्स है। तो हमको कॉमन फैक्टर्स क्या मिला? हमको कॉमन फैक्टर्स यानी कि समापवर्तक क्या मिला? 1 मिला, 2 मिला, अब 4 मिला। अब ये हमारा क्या हुआ? 1, 2, 4 हमारा समापवर्तक है। अब इसमें से हमको सबसे बड़ा समापवर्तक खोजना है। तो सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है बच्चों? तो सबसे बड़ा समापवर्तक हमारा 4 है। तो ये 4 क्या हुआ? ये जो 4 है हमारा, 4 और 8 का क्या है? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF लिखते हैं। और हिंदी में बच्चों हम महत्तम समापवर्तक को हम म, फिर एक जीरो दे देते हैं और स लिखते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में लिखने का
फ़ॉर्मूला ये। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने 4 और 8 का हमको महत्तम समवर्तक निकालना था, यानी कि मैं ये आपको समझाने वाला था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 और 8 का अपवर्तक निकाल दिया। तो 4 का अपवर्तक 1, 2 और 4 आया, वहीं पे 8 का अपवर्तक 1, 2, 4 और 8 आया। अब हम इसमें से समान अपवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर ढूँढ लिए। ऐसा फैक्टर से यानी कि अपवर्तक जो 4 का भी अपवर्तक हो और 8 का भी अपवर्तक हो, तो हमें क्या मिला, 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला। और ये 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा बच्चों हमारा 4 है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ हो गया। अब चलिए, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं एग्जांपल लूँगा 12 का, और यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा 24 का। अब हमको क्या करना है, 12 और 24 का हमको महत्तम समवर्तक निकालना है। ये यानी कि ये 12 और 24 को कौन-सा सबसे बड़ा संख्या है जो 12 को भी काट सके और 24 को भी काट सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का हम अपवर्तक निकालेंगे और 24 का भी अपवर्तक निकालेंगे। तो 12 का अपवर्तक यानी कि 12 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है? तो 12 को बच्चों 1 भाग दे सकता है। और बच्चों मैं आपको बता दूँ कि अभी तक आपने समापवर्तक क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है नहीं पढ़ा है, तो मैंने उस पे भी वीडियो बना दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जो भी चैप्टर हैं, उनके जो भी टॉपिक्स हैं, सब पे मैं एक-एक वीडियो बना दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 12 का हम क्या निकालेंगे, तो 12 का हम सबसे पहले अपवर्तक निकालेंगे। तो 12 को कौन-कौन सी संख्या भाग दे सकता है? तो 12 को बच्चों 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, 3 भी भाग दे सकता है, 4 भी भाग दे सकता है। उसके बाद बच्चों 5 तो भाग देगा नहीं, तो 6 दे सकता है, और फिर 12 को 12 तो भाग दे ही सकता है। अब देखिए 24 का अपवर्तक यानी कि 24 को 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, 3 इसको भी भाग दे सकता है, 4 भी भाग दे सकता है, 5 नहीं दे सकता है, 6 दे सकता है, और 6 के बाद बच्चों हमारा 8 भी दे सकता है इसको, 8 के बाद 12 और 24 को 24 तो भाग दे सकता है। अब ये क्या मिला? ये जो है हमारा संख्या, ये जो भी संख्या है, ये हमारा 12 का अपवर्तक है, और ये जो भी संख्या हमको मिला, ये क्या है? ये 24 का अपवर्तक है। अब हम क्या ढूँढेंगे? समान अपवर्तक, यानी कि ये जो 12 का फैक्टर्स है और 24 का फैक्टर्स है, इसमें से कॉमन यानी कि दोनों में समान कौन है? तो देखिए, 1 है हमारा दोनों में 1 है, देखिए 1 हमारा दोनों में है, फिर 2 भी हमारा बच्चों दोनों में है, 3 भी हमारा दोनों में है, देखिए 3 भी हमारा दोनों में, 4 भी हमारा दोनों में है, 6 भी हमारा दोनों में है, 6 भी हमारा दोनों में है, फिर उसके बाद हमारा 12 दोनों में है। अब देखिए, तो हमको समापवर्तक क्या मिला? समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर क्या मिला? तो कॉमन फैक्टर हमको क्या मिला बच्चों? कॉमन फैक्टर्स मिला हमको, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला, और फिर 12 मिला। अब ये क्या हुआ? सबसे ये हमारा समापवर्तक है यानी कि कॉमन फैक्टर है। अब इसमें से हमको सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा समापवर्तक खोजना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12 सबसे बड़ा कौन है इसमें से? तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? तो सबसे बड़ा हमारा 12 है। तो ये 12 क्या हुआ? ये जो हमारा 12 है, ये एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ यानी कि ये हमारा क्या हुआ? मौसा हुआ, महत्तम समापवर्तक। यानी कि ये 12 सबसे बड़ा संख्या है जो 12 को भी भाग दे सकता है और 24 को भी भाग दे सकता है। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि किसी 2 या 2 से अधिक संख्या का वैसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और वो दोनों संख्या को भाग दे सके। तो यहाँ पे हमने 4 और 8 का उदाहरण लिया था। तो 4 और 8 में सबसे बड़ा संख्या क्या मिला हमको? जो 4 और 8 को भाग दे सकता है। तो बच्चों वो हमारा 4 आया। वहीं पे यहाँ पे था हमारा 12 और 24, और 12-24 का हमको सबसे बड़ा समापवर्तक क्या मिला? हमको मिला बच्चों 12, यानी कि 12 को भी भाग दे सकता है और 24 को भी भाग दे सकता है। तो बच्चों अब हम मौसर यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि सीख लेते हैं। यानी कि वे टू फाइंड एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ हम किसी 2 या 2 से अधिक संख्या का कैसे निकालते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ हम 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक संख्या का 2 मेथड यानी कि 2 विधि से निकालते हैं। तो पहला विधि हमारा होता है बच्चों अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा विधि होता है बच्चों हमारा भाग्य भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों विधि है इसको मैं पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालने आता है तो मैंने उस पे भी वीडियो बना दिया है,
आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम सीख लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या का यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 12 और 18 का हमको क्या करना है, 12 और 18 का हमको एचसीएफ निकालना है यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम सबसे पहले इस विधि में क्या करते हैं, इसका नाम में ही इसका विधि छुपा हुआ है यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 12 को सबसे छोटा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन भाग दे सकता है, तो 2 भाग दे सकता है। तो 12 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 6 आएगा और फिर ये 6 को हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 3 आएगा और ये 3 को बच्चों हम 1 दे 3 को 3 से भाग देंगे तो हमारा 1 आ गया। तो 1 हमारा लास्ट में आना चाहिए। तो ये 12 को बच्चों हम 2 गुने 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं ना, कैसे? तो देखिए 2 गुने 2 हमारा 4 हुआ हो गया और 4 गुने 3 हमारा 12 ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 18 का क्या करेंगे, अब हम 18 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 को सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कौन भाग दे सकता है, तो 2 भाग दे सकता है। तो ये हमारा 9 आ जाएगा। और फिर अब ये 9 को सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन भाग दे सकता है, तो 2 तो भाग देगा नहीं, तो इसको कौन भाग देगा, 3 भाग देगा। तो 9 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपको 3 मिलेगा बच्चों और ये 3 को फिर से हमको भाग देना है तो हम इसको 3 से ही भाग देंगे तो हम हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा लास्ट में 1 आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 गुने 3 ये कहाँ से आया, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो हमारा 2 है, ये 2 यहाँ पे मैंने लिखा, फिर ये 2 मैंने यहाँ पे लिखा और ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा। और बच्चों आप चाहे तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये 1 को आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 1 से भाग देते हैं तो आपको वही संख्या मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 18 को बच्चों हम क्या करेंगे, इस 18 को हम 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए क्या हम इस 18 को 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं, कैसे? तो देखिए 2 गुने 3 हमारा क्या आ गया, 6 आ गया और 6 गुने 3 हमारा 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक चेन दे देंगे, नीचे हम एक चेन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम इसमें कॉमन ढूँढेंगे यानी कि दोनों में कौन-सा कॉमन है, तो देखिए ये जो 2 है ये हमारा कॉमन है और फिर एक कॉमन क्या है, एक कॉमन हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन निकला है उसको हम लिख देंगे। तो ये 2 गुने 3 लिख देंगे। ये कॉमन, ये जोड़ा में से हम 1 लिख देते हैं और ये 3 का जोड़ा में से हम 1 लिख देते हैं। तो हमको क्या मिला, तो हमको 2 गुने 3 मिला, ये यानी कि हमको क्या मिला बच्चों, तो 6 मिला। तो ये 6 क्या हुआ, ये जो 6 है हमारा वो 12 और 18 का क्या हुआ, ये 12 और 18 का एचसीएफ हो गया, एचसीएफ यानी कि मौसा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा मौसा हो चुका है। तो हम सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन किए और फिर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और जो आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या किए, अब हम जोड़ा बनाने का कोशिश किए, ऐसा जोड़ा जो दोनों में समान हो। यानी कि देखिए 2 12 में भी है और 18 में भी है, वहीं पे 3 हमारा 12 में भी है और 18 में है और 2 जोड़ा हमको मिला, उसमें से 1 नंबर लेके हम गुना कर देते हैं। तो 2 हमारा जोड़ा मिला तो हम 2 में से 1 2 ले लिए और फिर ये 3 का जोड़ा में से हम 1 3 ले लिए। तो हमको क्या मिला, हमको मिला बच्चों 6। तो ये 6 क्या है, ये 6 हमारा एचसीएफ है यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक बड़ा सा नंबर लूँगा। तो यहाँ पे मैं 24 और 36 का मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, और 24 और 36 का मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने जा रहा हूँ। तो ये ये जो क्वेश्चन है बच्चों मैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 24 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। तो इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर इसको मैं 2 से दूंगा तो हमको 6 मिलेगा। फिर 2 से दूंगा तो बच्चों हमको 3 मिलेगा। अब इसको 2 से तो भाग दे नहीं सकते तो 3 से देंगे तो हमको 1 मिल गया। 1 हमारा लास्ट में मिलना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 36 को हम 2 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। और फिर इसको बच्चों हम 2 से करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। अब ये 9 को तो हम 2 से भाग दे नहीं सकते तो हम इसको 3 से भाग देंगे। तो ये 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा और फिर ये 3 को हम 3 को 3 से भाग देंगे तो हमको 1 मिल गया। तो 1 हमारा मिल गया। तो ये जो 24 हमको मिला है बच्चों, ये 24 को हम 2 गुने 2 गुने 3 तो लिख सकते हैं। अब आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 2 गुने 2 हमारा 4 है
होता है और 4 गुने 2 हमारा 8 होता है और 8 गुने 3 हमारा 24 होता है। अब देखिए ये जो 36 है बच्चों, अब ये मैं कहाँ से लिखा है, यहाँ पे ये जो हमको मिला है इसको मैंने लिख दिया गुना के फॉर्म में। अब देखिए ये 36 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। देखिए ये 2 गुने 2 फिर ये 2 गुने 2 फिर 3 गुने 3 मैं लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन दे देंगे, नीचे एक हम लाइन दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बनाएँगे जो दोनों में आ सके। तो देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, फिर हमारा क्या होगा बच्चों, ये 2 का हमारा जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए अब ये 3 का हमारा जोड़ा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस जोड़ा में से 1-1 ले लेंगे। तो ये 2 का जोड़ा में से हम 1-2 ले लिए और फिर ये 2 का जोड़ा में से हम 1-2 ले लिए और ये 3 का जोड़ा में से हम 1-3 ले लिए। तो हमको क्या मिला, तो देखिए 2 दूनी 4 आता है और 4 गुने 3 हमारा बच्चों 12 आता है। तो ये 12 क्या हुआ, ये जो 12 हमको मिला ये क्या है, ये हमारा 24 और 36 का क्या है, ये 24 और 36 का एचसीएफ है। यानी कि ये हमारा मौसा आ चुका है, ये हमारा बच्चों मौसा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं एग्जाम्पल लूँगा, 90 का एग्जाम्पल लूँगा और 30 का एग्जाम्पल लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं 90 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 2 से ये हमारा 45 आ जाएगा, फिर ये हमारा बच्चों 3 से आएगा, तो ये 3 से 15 आ जाएगा, फिर ये 15 को हम 3 से भाग देंगे तो ये हमारा 5 आएगा और फिर ये 5 को 5 से भाग दे देंगे तो 1 हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 30 को भी देंगे, तो 30 को हम 2 से देंगे तो हमको 15 मिलेगा और फिर ये 15 को हम 3 से करेंगे तो हमको 5 मिलेगा और फिर ये 5 5 से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 90 है बच्चों, इसको हम 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं और ये जो 30 है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको नीचे एक चेन दे देंगे और फिर हम कॉमन ढूँढेंगे यानी कि जोड़ा बनाएँगे। तो किसका-किसका जोड़ा बन रहा है, ये 2 का हमारा जोड़ा बन रहा है, फिर ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है और फिर ये 5 का हमारा जोड़ा बन रहा है। तो इस जोड़ा में से हम क्या करेंगे, ये 2 का जोड़ा में से हम 1 2 ले लेंगे और ये 3 का जोड़ा में से 1 3 ले लेंगे और ये 5 का जोड़ा में से हम 1 5 ले लेंगे। तो 2 गुने 3 हमारा 6 आता है और 6 गुने 5 हमारा कितना है बचा, तो हमारा बच्चों 30 आता है। तो ये 30 क्या है, ये जो हमारा 30 आया, ये जो 30 है बच्चों, ये हमारा क्या है, 90 और 30 का एचसीएफ यानी कि ये हमारा मॉस आ चुका है, महत्तम समापवर्तक आ चुका है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और फिर जोड़ा बनाते हैं और उस जोड़ा में से एक को ले लेते हैं और जो भी जोड़ा है उसको गुना करके जो भी हमारा वैल्यू आता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो बच्चों अब हम भाग विधि से यानी कि डिवीजन मेथड से दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं वो अब हम सीख लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा भाग विधि है, ये जो हमारा नॉर्मल भाग विधि होता है, जो हम भाग बनाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब ये कैसे अलग है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, हमें 16 और 24 का मौसा निकालना है भाग विधि से। तो हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छोटा नंबर है यानी कि 16 और 24 में से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नंबर है बच्चों हमारा 16। तो हम क्या करेंगे, 24 को 16 से भाग देंगे यानी कि छोटा नंबर, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 24 है इसको हम 16 से भाग दे देंगे। तो देखिए 24 को हम 16 से भाग देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 16 से अगर हम भाग देंगे तो एक बार में हमारा 16। अब देखिए अब 24 में से हम 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, शेष हमारे पास बच्चों आ जाएगा 8 आएगा शेष। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक भाग का जो प्रोसेस है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में ये जो हमारा शेष आया है, इस शेष को हम क्या बना देंगे बच्चों, ये शेष हमारा अब भाजक बन जाएगा यानी कि डिवाइजर बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा 8 डिवाइजर बन चुका है, ये 8 हमारा डिवाइजर बन चुका है। अब हमको डिवाइडेंट हम किसको बनाएंगे, ये जो हमारा 16 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइडेंट बना देंगे। इसीलिए मैं इसको पीला कलर से लिए लिखा हुआ है, इसको मैं बच्चों पीला कलर से लिखा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये 8 से ये 16 को हम 8 से भाग देंगे तो ये 2 बार में क्या हुआ, ये हमारा 2 बार में कट गया, 2 बार में हमारा कट गया। तो इसको कौन-सा भाजक काट रहा है, यानी कि इसको कौन-सा डिवाइज़र काट रहा है, तो इसको बच्चों 8 काट रहा है, 8 इसको कट कर रहा दे रहा है। तो 8 हमारा क्या हुआ, 8 हमारा एचसीएफ हो गया यानी कि 8 हमारा मौसा हो गया।
महत्तम समापवर्तक हमारा 8 हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर को छोटा नंबर से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा नंबर कौन था, 16 था, और बड़ा नंबर 24। तो हम 24 को 16 से भाग दिए, तो हम भाग दिए तो हमारे पास शेष क्या बचा, हमारे पास शेष 8 बचा। अब यहाँ पे भाग का विधि, एक भाग का प्रोसेस हमारा खत्म हो चुका। अब हम इस 8 को क्या बना देंगे, इस 8 को हम डिवाइजर यानी कि भाजक बना देते हैं। और भाजक तो हम बना दिए हैं, तो ये भाजक को भाग देने के लिए कोई संख्या तो चाहिए हमको, यानी कि भाज्य चाहिए, डिवाइडेंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 16 को हम डिवाइडेंट बना दिए, यानी कि भाजक भाज्य बना दिए। अब हम 16 को 8 से भाग दिए तो दो दो बार में कट गया। तो ये जो हमारा भाजक जो काट रहा है, यानी कि डिवाइजर काट रहा है, जो डिवाइजर ये जो संख्या हमको मिला उसको काट देता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे 8 काट दिया, तो 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा बच्चों 8 हो गया। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर सब चीज़ समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 24 और 36 का हमको मौसा निकालना है, यानी कि 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बड़ा नंबर है उसको छोटा नंबर से भाग देंगे। तो हमारे पास बड़ा नंबर क्या है, हमारे पास बड़ा नंबर बच्चों 36 है। तो 36 को हम किससे भाग देंगे, 36 को हम 24 से भाग देंगे। तो 36 को हम 24 से भाग देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार में हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 24 आया। अब हम क्या करेंगे, 36 में से 24 को घटा देंगे तो 6 में से 4 गया, हमारा कितना आया बच्चों, तो 2 आएगा। और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शेष बचा है, हम इसको क्या बना देते हैं, ये जो हमारा शेष बचा है बच्चों, इसको हम डिवाइडेंट यानी भाज्य बना देते हैं। अब ये तो हमारा भाज्य हो गया, तो इसको भाग देने के लिए कोई संख्या तो हमको चाहिए। तो ये जो हमारा पहले जो हमारा भाजक था उसको हम क्या बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। तो 24 को, ये वाला 24 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 24 को 12 से भाग देंगे तो 2 बार में हमारा हमारा 24 है जो कट गया, 2 बार में हमारा 24 कट गया। तो हमारे पास एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो भाजक यानी कि डिवाइजर काट दे रहा है, यानी कि पूरी अच्छी तरह से भाग दे देता है, वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ यानी कि मौसम महत्तम समापवर्तक। ये 12 हमारा क्या हो गया, ये जो 12 है बच्चों हमारा, ये 24 और 36 का एचसीएफ हो गया, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो गया। तो मैंने क्या बताया, मैंने दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि दोनों एग्जाम्पल में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम बड़ा नंबर को छोटा नंबर से भाग देते हैं, फिर जो शेष आता है उसको हम डिवाइजर बना देते हैं, यानी कि भाजक बना देते हैं। भाजक बनाने के बाद फिर जो पहले हमारा भाजक था उसको हम क्या बना देते हैं, हम उसको भाज्य बना देते हैं, फिर हम इसको भाग दे देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल, इसमें आपको थोड़ा सा बच्चों कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और जो काट दिया वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा काट दिया वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट, इस टाइप का फॉर्मेट होता है, यानी कि इस टाइप का फॉर्मेट होता है। अगर हम किसी संख्या को भाग दिए तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास कोई सी आया, शेष आया। तो अब हम क्या करेंगे, ये सी को हम ए को फिर सी से भाग देंगे, और फिर हमारे पास कोई डी आया शेष, तो ये डी को हम क्या करेंगे, सी को डी से भाग देंगे। तो इस टाइप का हमारा प्रोसेस चलते रहता है। तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। तो बच्चों अब हम 3 नंबर का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास 3 से 60 दिया हुआ है, 1 से 8 और 2 से 52 दिया हुआ है। तो मैंने आपको 2 नंबर का कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम 3 नंबर का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम 2 नंबर लेंगे, यानी कि दो नंबर को ही हम लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा बच्चों 3 से 60 है, फिर हमारा 2 से 52 है, और फिर हमारा 1 से 8 है। तो बच्चों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मैं इन दोनों का जोड़ा ले रहा हूँ, यानी कि 1 से 8 और 3 से 60 को ले रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, हम बड़ा नंबर को छोटा नंबर से भाग देते थे। तो देखिए 1 से 8 है हमारा, उसको 3 से 60 को हम 1 से 8 से भाग देंगे क्या, ये जो हमारा 3 से 60 है, देखिए 3 से 60 को हम क्या करेंगे, 1 से 8 से भाग देंगे। तो आप इसको भाग दीजिएगा बच्चों, तो 3 बार में ये हमारा आ जाएगा
324 आएगा। अब आप माइनस कीजिएगा, देखिए ये हमारा 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, तो बच्चों 10 में से 4 जाएगा हमारा तो 6 बचेगा, और फिर ये हमारा 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 36 आया, तो ये 36 अब किसको भाग देगा, ये जो 36 है हमारा ये 108 को भाग देगा। ये जो हमारा 108 मिला है अब हमारा यहाँ पे चले आएगा, इसीलिए मैं इसको पीला कलर से लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो 36 है इसको हम 108 को 36 से भाग देंगे, तो 108 को बच्चों अगर आप 36 से भाग दीजिएगा तो देखिए 3 बार में हमारा 24, 3 बार में बच्चों ये जो है हमारा वो कट जाएगा, क्या ये 36 से हमारा 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में ये हमारा 108 कट गया। अब देखिए हमारा एचसीएफ क्या है, हमारा ये जो नंबर है 36 हमारा क्या हुआ, तत्काल के लिए हमारा एचसीएफ है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मौसम महत्तम समापवर्तक आ गया। अब ये हमारा मौसम किसका किसका मौसम आया, तो ये जो हमारा मौसम है बच्चों ये 360 और 108 का मौसम है, यानी कि ये जो हमारा है 360 और 108 का एचसीएफ है। एचसीएफ क्या आया, 360 और 108 का बच्चों हमारा 36 आया। अब हम देखते हैं कि अगर ये 36 हमारा 2 से 52 को भाग दे देगा, अगर ये 36 हमारा 2 से 52 को भाग दे देगा तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हमारा 36 ही हो जाएगा। अगर ये 36 नहीं दे पाया तो ये जो प्रोसेस हमारा चला है वही हमारा प्रोसेस चलेगा। तुम क्या करेंगे, देखिए 36 से 36 से ये जो हमारा बच्चों है 2 से 52 को क्या करेंगे, 2 से 52 को हम भाग देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये तत्काल के लिए 36 हमारा एचसीएफ। अब हम इसको 2 से 52 से भाग दे के देखते हैं। अगर आप बच्चों इसको 2 से 52 से भाग दीजिएगा तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में हमारा कट जा रहा है। तो अब हमारा जो नंबर है ये हमारा असली एचसीएफ आ गया, ये जो है हमारा वो असली एचसीएफ आ गया, महत्तम समापवर्तक। ये हमारा असली वाला महत्तम समापवर्तक है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, पहले हमने 160 360 को 108 से भाग दिया, फिर हमारा एचसीएफ क्या आया, 36 आया। फिर हम देखे कि ये जो एचसीएफ है ये इसको काट पा रहा है कि नहीं, तो हमने देखा तो ये जो एचसीएफ है हमारा ये इसको काट पा रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों हमारा आंसर 36 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये 36 नहीं काटता तो वही जो प्रोसेस था, फिर हम 36 को जो हमारा शेष आता उससे भाग देते। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा 3 नंबर का है। पहला नंबर हमारा क्या है बच्चों, 84, 56 और ये है बच्चों हमारा 98। अब हमको क्या करना है, इन तीनों का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा ये है, फिर हमारा बच्चों 84 है, फिर हमारा 56 है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर का कोई हम ले लेंगे, दो दो नंबर का जोड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं ले रहा हूँ, देखिए 56 और ये 84 का मैं नंबर ले रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम जो हमारा छोटा नंबर होता है, मीन्स बड़ा नंबर को हम छोटा नंबर से भाग देते हैं। तो 56 और 84 में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो बड़ा नंबर बच्चों हमारा 84 है। अब हम इसको इसको क्या करेंगे, इसको हम 56 से भाग देंगे, तो 56 से हम इसको भाग देते हैं। अब देखिए 56 से भाग दीजिएगा तो एक बार में ये हमारा आ जाएगा 56। अब क्या होगा बच्चों, अब देखिए अब हम 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा तो हम हमारे कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, और ये 7 में से हमारा 5 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। अब ये हमारा 28 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 56 है इसको हम 28 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारा 56 है ये मैं लिख देता हूँ, ये 56 को हम क्या करेंगे, अब हम ये 56 को 28 से भाग देंगे। अगर बात तो बच्चों आप 56 को 28 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में हमारा कट कर देगा, क्या ये हमारा 56 कट हो गया, यानी कि 28 है वो 56 को भाग दे पाता है। तो ये 28 हमारा क्या हुआ, ये जो 28 है ये हमारा तत्काल के लिए एचसीएफ हुआ, तत्काल के लिए महत्तम समापवर्तक ये हमारा हो गया। अब ये हमारा 84 और 56 का तत्काल के लिए हमारा 28 एचसीएफ आ चुका है, ये एचसीएफ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा 28 है ये इसको भाग दे रहा है कि नहीं, ये जो हमारा 98 है इसको भाग दे रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
98 को हम किससे भाग देंगे? 98 को हम 28 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा तत्काल 56 और 84 का एचसीएफ आ चुका है तत्काल के लिए, तो हम इसको किससे भाग देंगे? इसको बच्चों हम 28 से भाग देंगे। तो देखिए 28 से हम भाग देंगे, तो 28 से भाग देंगे बच्चों, तो 3 बार में हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 84 आ गया। अब देखिए ये 28 हमारा भाग नहीं दे पा रहा है, मीन्स ये जो हमारा 28 है ये एचसीएफ नहीं है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसा बड़ा नंबर होता है जो तीनों नंबर को भाग दे दे। तो मैं आपको बोला कि तत्काल के लिए हमारा 28 एचसीएफ है, तो 28 इन दोनों को तो भाग दे रहा है, लेकिन ये 98 को भाग नहीं दे पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब हमारे पास शेष क्या आएगा? तो देखिए इसमें से 4 जाएगा तो हमारे पास 4 आया, और फिर इसमें से एक 14 आया। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा 28 है, देखिए ये 28 को हम 14 से भाग देंगे, तो आप इसको 14 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में 14 दूनी 28 हमारा होता है। अब देखिए हमारा एचसीएफ ये जो नंबर है, ये 14 है, ये हमारा एचसीएफ है, ये हमारा एचसीएफ है, महत्तम समपवर्तक। ये हमारा महत्तम समपवर्तक है। क्यों? क्योंकि अब ये जो है हमारा, ये नंबर को काट पाएगा, इसको भाग दे पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो भी हमारा चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। और बच्चों आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता